बच्चों तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में लास्ट रेशियो में आपको बता रहा हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा उस पैसे पे आपको कितना रिटर्न मिलता है, इसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा होगा। जैसे जीपी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था आपका, जीपी अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। अब यहां पे मैं पूछ रहा हूं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न मिल रहा है। देखो फॉर्मूला देखिए बेटे, प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए बच्चों, वो चाहिए आपको बिफोर इंटरेस्ट भी, टैक्स भी और डिविडेंड भी, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। जो आप क्वेश्चंस करेंगे या जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिविडेंड आपको बहुत कम दिखाई देता है, यानी एग्जाम में आपको दिखाई देता है इंटरेस्ट ऑन टैक्स। ठीक है जी, तो फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप पूछेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। एक बनाते हैं हल्की सी बैलेंस शीट। देखिए बच्चों, ये है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट अगर मैं सिंपल बताऊंगा आपको तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जो होता है, जिसे आप बोलते हो इक्विटी एंड लायबिलिटी, है ना, तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है बेटा आपको। देखो पहले हम दिखाई देते हैं आपको शेयर कैपिटल, उसी में आपको दिखाई देता है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और जब आपने स्केड्यूल 6 की बैलेंस शीट पढ़ी थी तो इसको आप बोलते हैं इक्विटी, अगर आपको याद आता हो बेटा, है ना। और क्या आता है बेटा यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और फिर दिखाई देते हैं बेटा आपको यहाँ पे, पहले ये पढ़ते हैं अच्छे से बेटा, है ना, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देता है बेटा करंट लायबिलिटीज। ओके, तो अगर इन तीनों को आप प्लस करो, इसको इसको इसको, तो जो ये अमाउंट आएगी इसको बोलेंगे आप लायबिलिटी साइड। एसेट्स में क्या करोगे आप, सर एसेट तो हमें नहीं आता है बेटा। चलिए कौन कौन सा होता है, पहले पे होता है आपका नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आपके एफए आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, और फिर आपका होता है यहाँ पे करंट एसेट्स। ठीक है, यानी देखो नंबरिंग थोड़ी सी चेंज करता हूं मैं, एक काम करता हूं बेटा, इसको नंबरिंग करता हूं 4 और ये करता हूं नंबरिंग 5। यहाँ पे टोटल और ये बैलेंस शीट का टोटल, ये तो आता है आपको। अब मुझसे पूछो आप कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड है, पहला तरीका, कुछ नहीं करना आपको, ये 1 + 2 दोनों को ऐड कर जाओ। आपने जैसे ही 1 + 2 ऐड करा आपको मिल गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला तरीका क्या हो गया बेटा, देखो यहां लिख रहा हूं बच्चों, 1 + 2। 1 में क्या आते हैं, 1 में आते हैं बच्चों सारे के सारे आपके इक्विटी, यानी यहां पे सारे इक्विटी, और 2 में आते हैं आपके बोरिंग्स। डन। तो तरीका देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, फिर से देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सारे कवर हो गए आपके फर्स्ट और 2 में, और निकल गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, पहला तरीका। सेकंड तरीका, अब देखो ये दोनों तो खत्म बेटा, देखिए ये दोनों तो आपने यूज कर लिए दोनों, बचे अब 3 4 5। क्या करना है आपको, सिंपल तरीका बता रहा हूं बेटा मैं आपको, करने के लिए सिंपल करना है बेटा, यहाँ पे 4 + 5 दोनों प्लस में और माइनस कर दो 3। 4 का मतलब क्या है जी, हाँ जी बच्चों, 4 का मतलब है आपका NCA, 5 का मतलब है CA, और ये है CL। सॉरी ये कौन सी लैंग्वेज है, जापानी लैंग्वेज नहीं बेटा। NCA मींस नॉन करंट एसेट्स, CA मींस करंट एसेट्स, और CL मींस करंट लायबिलिटीज। तो CA में से CL जब माइनस करते हैं तो आता है आपका वर्किंग कैपिटल। याद है बेटा, जब हमने रेशियो किया था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जब मैंने कराया था आपको करंट रेशियो, तो तब मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। अब देखते हैं बेटा क्या ये मैंने सही लिखा है। फर्स्ट इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड अप्रोच,
इसमें आपको समझाया मैंने। सेकंड इज एसेट साइड अप्रोच। सर इसमें क्या करना है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, CA माइनस CL। हमने नीचे भी लिख रखी है बेटा, देखो आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही आपने करा आपको मिल गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब किसी क्वेश्चन में आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये निकालना बहुत आसान है, ठीक है। या तो आपको दिया होगा ये वाला मेथड, या दिया होगा बेटा ये वाला मेथड। इन दोनों मेथड में से किसी एक से आप क्या निकालोगे, एक से निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात तो समझ आ गई। अब दिखाता हूं एक और बात, देखिए बेटे, जब आप बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जब आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, सिंपल बता रहा हूं एकदम समझना आप। लेट्स से ये है आपकी इनकम, इनकम आपकी है लेट्स से 5 लाख। सर ये पूरे महीने की बता रहा हूं, साल की बेटा, महीने की बता रहा हूं। अब इनकम 5 लाख है आपकी। लेट्स से आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वो है आपका 4 लाख। ओके, अब ये एक्सपेंडिचर है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है बेटा आपका, लेट्स से इंटरेस्ट है आपका 40,000। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सर देखो ऐसे निकालेंगे, 5 लाख में से 4 लाख गए, 1 लाख, 40,000 क्या है इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना बचा 60,000। सर ये कौन सा प्रॉफिट है, ये है बेटे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और ये कौन सा प्रॉफिट हुआ बेटा, ध्यान समझना, ये है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और जो अगर इसमें से यहां निकाला आपने 5 माइनस 4 लाख, इस 1 लाख को क्या बोलेंगे, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, ना इसमें से टैक्स माइनस हुआ, ना डिविडेंड माइनस हुआ। और ये कौन सा है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। चलिए जी, लेट्स से टैक्स का जो रेट था वो था 50%, सिंपल। 60,000 का 50% कितना हो गया, 30,000, और आंसर आपका आ गया 30,000। ठीक है जी, इसको बोलेंगे आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सॉरी इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, यही है। अब आप सोचो आपको क्वेश्चन में करना क्या है। हाँ जी, क्या करना है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आपको जो इंटरेस्ट चाहिए, जो प्रॉफिट चाहिए, वो चाहिए आपको ये वाला। और क्वेश्चन में गिवन है ये, कैसे निकालोगे आप सबसे पहले देखो कि भाई मेरा जो अमाउंट था वो था 30,000, इस पे कितना परसेंट टैक्स था, टैक्स था 50%। तो अगर ये 50% से इसको यहां पे डिवाइड कर दो तो इसे करेंगे आप 30,000 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 50। कितना हो गया बेटा ये 60,000। इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दो, कितना था बेटा 40,000, और आपका आंसर आ गया बच्चों 1 लाख। और यही आपको क्वेश्चन में चाहिए था। तो ऐसे करेंगे कैलकुलेट। सबसे पहले आप कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की, फिर करेंगे इंटरेस्ट की, यानी इसको क्वेश्चन को आपको ऐसे चलाना है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बेटा। ठीक है जी, तो अब अगर हमें बात करनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन करना है बेटा आपको अच्छे बच्चों की तरह। चलिए क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों उसका। चलिए जी, ये है क्वेश्चन बेटा आपका। क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट दे रखा है आपको आफ्टर, और हमें चाहिए कौन सा होता है, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर, ये हमें चाहिए। इंटरेस्ट टैक्स कितना दे रखा है 6 लाख, 10% डिवेंचर दिस इज 10 लाख, टैक्स दे रखा है आपको 40%, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपको 80 लाख, और निकालना है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए बच्चों निकालते हैं फटाफट आंसर 1। चलिए जी फटाफट मुझे फॉर्मूला बताइए आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय
कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में और क्या गिवन है? हाँ जी, ऐसे लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे। अब आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना गिवन है बच्चों? 6 लाख। मैंने क्या बताया था अभी आपको क्वेश्चन करते हुए, जब आपको बिफोर तक पहुंचना हो सबसे पहले ट्रीटमेंट आप करेंगे टैक्स का, इसके ऊपर लिखे नंबर 1, फिर करेंगे इंटरेस्ट का, दिस इज नंबर 2। टैक्स का रेट कितना है बच्चों? 40%। ओके जी, टैक्स का रेट कितना हो गया जी? 40%। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000। अगर लेट्स से मेरी इनकम या मेरा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ₹100, तो टैक्स कितना होगा बेटा? टैक्स होगा मेरा 100 का 40%, डेट कम्स टू 40, यही होगा। अब ये 40 क्या दे रखा है आपको? ये नेट प्रॉफिट जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है बिफोर, सब चीज बिफोर है, बिफोर इंटरेस्ट, और ये 60 रुपए 40 रुपए क्या हो गया बेटा? टैक्स हो गया। इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा बेटा आपका? आप बोलोगे सर 100 रुपए थे, 40 रुपए टैक्स के चले गए, ये तो मेरे पास 60 रुपए बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं बेटा आपके पास? 60। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, तो कैसे निकाल सकते हो? आप बोलोगे भाई ऐसे 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 ले जाओ यहां पे। हाँ जी, नेट प्रॉफिट, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹60, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है बेटा? ये तो 100 रुपए हो रहा है। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको अगर ₹1 ले लिया आपने, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 100/60। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज कितना है? 6 लाख, तो ये कितना होगा बेटा? 100/60 मल्टीप्लाई बाई 6 लाख, कितना आएगा बेटा? ये हो गया ₹10 लाख। अब जो ये ₹10 लाख है, ये क्या है आपका? ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था बेटा? मैंने समझाया था सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट करना है टैक्स का। अब आपकी अमाउंट आ गई 10 लाख। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है बेटा? हाँ जी, इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 10% डिवेंचर 10 लाख के। हाँ जी, 10 लाख का 10% कितना आ गया बेटा? 1 लाख। अब आपको क्या क्वेश्चन में गिवन था? अब निकालने की कोशिश करते हैं बेटे। आपके पास गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट ₹10 लाख। आफ्टर को बिफोर करना है, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट, कितना था बेटा? 1 लाख। कितना हो गया बेटा? ये क्या बनेगा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है जी, कितना आ गया बेटा? ये फटाफट जाए वहां पे। हाँ जी, ये कितना हो गया बेटा? 11 लाख डिवाइडेड बाई कितना था कैपिटल एम्प्लॉयड? 80 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 13.75%। ये तो है लॉन्ग, मतलब आपको ये तरीका लगेगा लॉन्ग। अगर आपको इसका बताऊं शॉर्टकट, क्या बात करेंगे बेटे?
अब हम बात करेंगे एक शॉर्टकट की। ये है शॉर्टकट। देखो सिंपल तरीका बताता हूं आपको शॉर्टकट। सिंपल तरीका अगर आपको देखना है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर, ऐसे लिख लो उसको, प्लस इसमें करना है आपको टैक्स और प्लस करना है आपको इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालनी है वैल्यू आपको, बहुत आसान तरीका। देखो देखो ध्यान सुनो बेटा, अगर टैक्स का रेट 40% है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो जो बचा हुआ है वो है 60%। आपको सिंपल तरीका करना है, जो भी आपको यहां पे अमाउंट दी हो, ये दे रखी है 6 लाख, इस 6 लाख को डिवाइड कर दें 100 माइनस टैक्स रेट से। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाई 60%, जिसको आप लिख सकते हो कुछ ऐसे। कितना हो गया बेटा ये, और 10 लाख अगर आप देखें लॉन्ग मेथड से आपका यही आया था। तो सेम तरीका कैसे भी आप निपटा सकते हैं बेटा क्वेश्चन को, उसको सेम तरीका। आंसर इज 13.75%। ये था थोड़ा सा जब आपको तीनों चीज निकालनी होती है। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बेटा आप कैसे करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर नंबर 2, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, क्या क्या दे रखा है देखो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000, टैक्स इज गिवन 1,20,000, नेट फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 50,000, करंट एसेट्स 2,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, करंट लायबिलिटीज और 10% डिवेंचर। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने, चलिए जी फटाफट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बताओ बेटा क्वेश्चन में जो सबसे आसान चीज है पहले वो देखो क्या है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000, ये दे रखा है आपको टैक्स, और ये दे रखे हैं आपको कहां गए बेटा 10% डिवेंचर। तीन चीज गिवन है। सबसे पहले आप क्या निकालो, आप निकालो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ जी, क्या क्या होगा बेटा इसमें, इसमें आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस, हाँ जी कितना था नेट प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में 120 और 120, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा 120 प्लस इंटरेस्ट कितना था बेटा, इंटरेस्ट था ये 4 लाख का 12%, कितना होगा बेटा 48,000। यहां पे लिख दो बच्चों, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2,88,000। ठीक है जी, ये पहला कंपोनेंट आपने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, आपको दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट, आपको दे रखा है करंट एसेट्स, और आपको दे रखे हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो सिंपल तरीका क्या है बेटा, आपको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा सिंपल तरीके से। देखिए बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, 50 प्लस 50 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, कितना हो गया 2 लाख, और प्लस डिवेंचर कितना होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इक्विटी में क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलिए कितना दे रखा है बेटा 50,000, दिस इज गिवन 50,000 प्लस 50,000 प्लस ये कितना दे रखा है आपको बेटा क्वेश्चन में 1 लाख प्लस 4 लाख, कितना हो गया बच्चों ये 2 और 4 रुपीज।
हाँ जी, क्वेश्चन में चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फटाफट करो। रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कितना आ गया बेटा? 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? चलिए तो 48% आ गया। हाँ जी आ गया, ये आपका आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन में। ठीक है जी, ये था सेकंड क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आपको याद करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, बहुत आसान तरीका, जो भी नेट प्रॉफिट है वो आप बिफोर लेके चलो, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा रिवर्स करो, पहले टैक्स आएगा और फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में बेटे हम शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको पीछे के रेशियोज चेक करने हैं, जो चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, चाहे वो लिक्विड रेशियो हो आपके, तो सारे रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो सारे मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटे थैंक यू, टाटा।